यार बंद पूजा बंद। खत्म करते ही वो राम के चरणों में झुक गए और रामलला को साष्टांग प्रणाम किया। गर्भगृह से निकलने से पहले प्रधानमंत्री ने वहां बैठे मुख्य पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित से कलावा बंधवाया। उन्होंने उनके पैर छुए और लक्ष्मीकांत दीक्षित समेत गर्भगृह में मौजूद बाकी पुजारियों को अपनी तरफ से दान दिया। किसी को उन्होंने पीतांबर दिया तो किसी को लाल कपड़ा। ये सभी पुजारी काशी से आए थे और लक्ष्मीकांत दीक्षित ही वो पुजारी थे जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का मुहूर्त निकाला था। इन पुजारियों को दान देने के बाद प्रधानमंत्री ने इनके साथ रामलला की प्रतिमा की परिक्रमा की। योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल ने भी रामलला की परिक्रमा की और परिक्रमा पूरी होते ही प्रधानमंत्री ने जमीन पर लेटकर भगवान को प्रणाम किया और फिर राम जन्मभूमि न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास के पैर छुए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान महंत नृत्य गोपाल दास प्रधानमंत्री के साथ ही मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान जिन 5 लोगों को गर्भगृह में मौजूद रहना था, महंत नृत्य गोपाल दास उनमें एक थे। और पूजा खत्म होते ही प्रधानमंत्री महंत नृत्य गोपाल दास से मिले। उन्होंने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद किया, उनका हाल जाना। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जिन 5 लोगों को गर्भगृह में मौजूद रहना था, महंत नृत्य गोपाल दास उनमें एक थे। महंत नृत्य गोपाल दास राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक। उन्होंने 1984 से इस आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर मौजूद रहे। महंत नृत्य गोपाल दास से मिलने के बाद प्रधानमंत्री गर्भगृह में मौजूद बाकी लोगों से मिलकर वहां से निकल गए और गर्भगृह के बाहर मंदिर में मौजूद बाकी संतों से मुलाकात की। ये संत भी प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे थे। वो प्रधानमंत्री को देने के लिए भेंट भी लेकर पहुंचे। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री गर्भगृह से निकले, ये संत प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए। इन संतों ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद के तौर पर सोने की अंगूठी पहनाई। इसके अलावा कुछ और संतों ने भी उन्हें अलग अलग भेंट दी, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से राम भक्तों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इस खास दिन के लिए प्रधानमंत्री ने भी 11 दिन तक कठिन तपस्या की। प्रधानमंत्री के अलावा इस पूजा में 6 दंपति भी शामिल हुए और इन सब ने 11 दिन तक कठिन तपस्या करते हुए कड़े नियमों का पालन किया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 3 दिन तक प्रधानमंत्री फलाहार पर रहे और चौकी पर कंबल बिछाकर सोए। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने अपने इस कठिन अनुष्ठान को पूरा किया। समारोह में शामिल होने के लिए वो गर्भगृह तक पैदल ही पहुंचे। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जबरदस्त रौनक रही और हजारों खास मेहमानों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री पैदल ही मंदिर परिसर में घुसे। उनकी मंदिर में एंट्री के साथ ही शहनाई बजने लगी। लगा कि माहौल में राम धुन खुल गई। प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री लोगों को नजर आए। 11 दिन के कठिन अनुष्ठान के बाद वो अपनी तपस्या पूरी करने पैदल ही गर्भगृह की ओर बढ़े। उनके हाथों में चांदी का छत्र और लाल चुनरी नजर आई। प्रधानमंत्री रामलला के चरणों में चढ़ावा चढ़ाने के लिए ये दोनों